जय माता दी मित्रों। गत नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी का पूजन किया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपने नाम के अनुरूप संपूर्ण त्रिभुवन की स्वामिनी है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मूल प्रकृति ही, आदि शक्ति ही माँ भुवनेश्वरी के रूप में भगवान शिव के साथ उनकी लीलाओं में सहचरी रहती है। मित्रों, माँ भुवनेश्वरी के प्राकट्य से संबंधित यह एक पौराणिक कथा जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिया गया है, आपके सम्मुख संक्षिप्त रूप से कहते हूँ। मित्रों, यदि आप ये परम पावन कथा विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। तत्पश्चात हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि ये परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक बार माँ आदिशक्ति के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए ये परम पावन कथा सुनते हैं। एक बार मधु और कैटभ, जो भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मल द्वारा उत्पन्न हुए थे, जब वो उत्पन्न हुए तब उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में चारों तरफ अपने जल ही जल देखा। उन्हें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देखा कि एक कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तब वो दोनों दैत्य ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दो महाबलशाली दैत्य अपने बल से उन्मत्त होकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु की आराधना की और उन्हें निंद्रा से जगाया ताकि श्री हरि विष्णु उन दोनों का संहार कर सके। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने निंद्रा का त्याग किया तथा जागृत हुए, तब उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु और कैटभ से भयंकर युद्ध किया। बहुत अधिक तक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु थक गए, पर उन्होंने मधु और कैटभ को हरा नहीं सके। तब वो सोचने लगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल से ये मुझ पर मेरे साथ अभी तक युद्ध कर रहे हैं। अतः उन्होंने ध्यान देकर देखा कि जब मधु और कैटभ का प्रकट हुआ था तो उन्होंने कई हजार वर्षों तक माँ आदिशक्ति की आराधना की थी। तब माँ आदिशक्ति ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तब जब उन्हें उस वरदान के बारे में पता चला तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अंतःकरण में स्थित माँ आदिशक्ति की आराधना की। जब माँ आदिशक्ति की आराधना की तब माँ आदिशक्ति प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु को वरदान दी कि वो उन्हें अपनी माया से मोहित कर देंगी। तब माँ आदिशक्ति ने अपनी माया से उन असुरों को मोहित कर दिया। जब वो असुर आदि माया से मोहित हो गए तब वो भगवान श्री हरि विष्णु से कहने लगे कि ये विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मारा जाओ। तब मधु और कैटभ ने कहा कि ठीक है, तुम हमारा वध करो, पर ऐसी स्थान पर कहो ना जहाँ वहाँ पर जल हो और ना ही स्थल हो। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर उनका सर रखकर अपने चक्र से उनका मस्तक उनके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने मधु और कैटभ का वध किया। पर भगवान श्री हरि विष्णु तो केवल निमित्त मात्र ही थे। उसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान तीनों ने आदिशक्ति योग निंद्रा महामाया की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने भगवान श्री हरि विष्णु को पालन करता, ब्रह्मा जी को सृजन करता और भगवान शिव को संहार करता चुना। ब्रह्मा जी ने देवी शक्ति से प्रश्न किया कि हे माँ, अभी तो केवल चारों ओर जल ही जल फैला हुआ है, पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं, इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं है। ऐसे में मैं सृष्टि का सृजन कैसे करूँगा? तो और हम देव भी शक्तिहीन हैं। तब माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक सुंदर विमान पर बैठाया और तीनों देवताओं को
विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार देखने का आग्रह किया। तो तीनों देव के विमान पर आसीन होने के पश्चात वह विमान उड़कर ऐसी स्थान पर पहुंचा जहां जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर जाकर पहुंचा। वहां पर अत्यंत मनोहर दृश्य शोभायमान था। वहां अनेक प्रकार के पुष्प वाटिकाएं सुसज्जित थे। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे देखा। उन देवी ने रक्त पुष्पों की माला और रक्तांबर धारण कर रखा था। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों को सन्मुख दृष्टि से गोचर हुई, जो सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश के सेज भी ज्यादा कांतिमयी थी। ये सब दृश्य देखने के बाद ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अनुभव से शंकर जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि यही माँ साक्षात भुवनेश्वरी जगदम्बा महामाया है। इनके साथ ही यह देवी हम तीनों और संपूर्ण चराचर जगत के कारण रूपा है। और इस प्रकार वो तीनों देव माँ के चरणों के निकट गए। तब तीनों देवों ने माँ भुवनेश्वरी के चरण कमल की नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद यह त्रिदेव समझ गए कि यही ब्रह्मांड की जगत जननी है। तब मातृ भुवनेश्वरी ने तीनों देवों को एक एक शक्ति प्रदान की। भगवान श्री हरि विष्णु को माँ लक्ष्मी, भगवान शिव को माँ पार्वती तथा भगवान ब्रह्मा को माँ सरस्वती के रूप में प्रदान किया तथा उन्हें यह जगत के सृजन करने की शक्ति दी। एक बार प्रेम से बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय। मित्रों, अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 12वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। यदि इसके पहले के अध्याय की कथा आपने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुने। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, भरद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमत्त को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा कि हे सुबुद्धे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक लेकर चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रुओं को भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज्य क्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन सकता है। और यहाँ न कोई सेना है और न ही कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दौहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर प्रधान अमत्त ने कहा कि हे राजन, ऐसा तो साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भरद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान, उन्होंने इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गादितनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वो महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वो महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए किया। तब वो महायशस्वी गादिपुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वो राजा विश्वामित्र उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गौ को मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली 1000 गौवें दूंगा, परंतु आप मुझे यह आपकी नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परंतप, मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी आपको नहीं दे सकता। आप अपनी 1000 गौवें अपने पास ही रखिए। विश्वामित्र कहते हैं कि हे साधु, मैं आपकी इच्छा अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 कौवे दे दूंगा,
परंतु आप मुझे अपनी नंदिनी दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ले लूंगा। वशिष्ठ जी बोले कि ये राजन, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु ये राजन, मैं इस नंदिनी को अपने स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सैनिकों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो और तुम बल के अभिमान में चोर उन अनुचरों के आक्रमण को झेलो। ऐसा करके उनके महाबलशाली सैनिकों ने उस गाय को पकड़कर बांध लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा कि ये मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हो? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं, मुझे दुख रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे सुबह, मैं क्या करूं? मैंने अपने मन से तुम्हें नहीं छोड़ा। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंभाराव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहकर निकल पड़े। वो शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर, बहुत ही दुखी होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर को लौट गए और वो अपने मन में सोचने लगे कि हाय, मैं कितना पापी और दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वो विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुरात समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए विश्वामित्र ने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व को प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किए जाने वाला युद्ध निश्चित ही विनाशकारी होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भरद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए कि हे राजेंद्र, सुदर्शन को यही छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या हित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैर भाव व्यर्थ है। हे नृपश्रेष्ठ, सर्वत्र दया करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से क्या लाभ होता है? यह संसार सदैव विधि के अधीन रहता है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हे राजन, दैव योग से कभी वज्र भी तृण के समान बन जाता है और किसी समय तृण भी वज्र के समान बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दैव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हितकर वचन मानिए। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, मंत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भरद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यवर्ती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल्ल के किसी मुनि कुमार ने क्लीव नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने एकाक्षर क्लीव शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उसे अनुस्वार विहीन अक्षर का बार बार ही उच्चारण करने लगा। बालक ने माँ के कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और इसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना आरंभ कर दिया। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने माँ के सारस्वत मंत्र ऐम का प्रभाव सुना था। आज के इस वीडियो में आप माँ के क्लीम रास कामराज क्लीम का महत्व एवं वर्णन सुन रहे हैं। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को यह कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं ही प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा श्रोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया
और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग, धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक आभास कर लिया। एक बार उसे माँ आदिशक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। उस समय माँ लाल वस्त्र धारण किए थे, उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार दिव्य रूप धारण कर अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान उन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं के रहस्य को जानने वाले वह सुदर्शन उस मन में रहकर जगदम्बा की उपासना करते हुए नदी तट पर विचरण करने लगे। उसी मन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, त्रिनेत्र तथा कवच प्रदान किए। इसी समय शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री, उस वन में रहने वाली समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को माँ आदिशक्ति जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उन्हें आश्वस्त करके यह वचन बोली कि हे त्रिशूड़ी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माननीय शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपने सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार करने के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके उसने कहा कि हे महाभाग, सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा कि आप किस देश से आए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे बाले, एक कालवर्ष में भरद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला ने कहा कि हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है। ब्राह्मण ने कहा, हे त्रिशूणी, महाराज ध्रुवसंधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वो सुदर्शन अपने नाम के ही अनुरूप हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है, अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वो राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति या तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।